जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा सा जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं जितने मेरे छायाकार बंधु अपने हरियाणा परिवार में आए हैं, आप सभी को दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि 42 वर्षों की तपस्या हमारी आज काम आ रही है। अपने सफीदों क्षेत्र के साथ साथ 50 किलोमीटर का दायरा, पर मैं दायरा नहीं कहूँगा इसको, ये बहुत विशाल क्षेत्र है। हम बच्चों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं। हरियाणा परिवार पिछले 42 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका पूरी करता आ रहा है। साथ में बीएड कॉलेज को हमने आगे बढ़ाया। अब तीसरा हमारा कदम आया कि हमारे पूरे क्षेत्र में जो बच्चे कोटा, सीकर, दिल्ली अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़कर जाते थे और उन बच्चों को वहां पर जाकर भी अचीवमेंट नहीं मिलती थी, उनके अचीवमेंट को, सपना को पूरा करने के लिए हरियाणा परिवार ने पहल की है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहली पहल करने वाला हरियाणा परिवार है। जो अब बच्चे कोटा, सीकर, आईआईटीज, जेई, नीट और एनडीए के लिए बाहर जाते थे, वो बच्चे अब कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो सफीदों में रहेंगे, हरियाणा परिवार में रहेंगे। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ओपन हो चुकी है। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी बच्चों को एक सही दिशा में उनको एजुकेशन देगी, उन बच्चों को उनका भविष्य निर्धारित करने का प्रयास करेगी और हम पूर्ण रूप से अपना समर्पण देंगे कि इस सेशन के, इस साल के अंत में जब हमारी हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जब रिजल्ट आएगा आईआईटी, जेई का, नीट का, हम पूर्ण रूप से इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं कि हम मिनिमम 10, कम से कम 10 हम प्लेसमेंट दें सफीदों एरियाज के बच्चों को, आसपास के बच्चों को, ताकि हमारे यहां से भी, जैसे गांव है बिहार के अंदर उसको बोलते हैं आईआईटीएन विलेज, पबना टोली, वैसा ही एक विलेज हमारा सफीदों बन के उभरे और पूरे हरियाणा में एक आईआईटीएन विलेज के तौर पर, आईआईटीएन एक स्मॉल टाउन के तौर पर उभरे। ये हमारा वचन रहेगा कि हम अपनी चीज को पूरा करें। हाँ जी सर, फैकल्टी सर ये कि जनरली हम भी स्कूल से जुड़े हुए हैं। मैंने सर ये बड़ी इस पे आरएनडी की पिछले 6 महीने से, सर 6 महीने साल मुझे लग गए कि सर हमारे बच्चे, कारण क्या है कि ये प्लेसमेंट नहीं ले पाते। कारण सर ये निकल के आया, बच्चों में कैलिबर बहुत है, बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, पर बच्चों को सही दिशा नहीं मिल रही है। सही दिशा का मतलब सर, जैसे आप किसी भी आप व्यक्ति को लेंगे, जैसे आप खुद लगा लीजिए, आप छायाकार बंधु हैं, जो जितनी गहराई से आपको मीडिया के बारे में जानकारी है हमें नहीं है, सेम एज इट इज एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। आईआईटी, जेई, नीट और एनडीए ये वही लोग निकाल सकते हैं जिन्होंने खुद ये चीजें क्रैक कर रखी हैं। तो हमने इस पे थोड़ा मंथन किया और रिजल्ट निकल के आया कि अगर ये चीजें क्रैक करवानी है बच्चों से, तो बच्चों को ऐसे हमें टीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया, जैसे आकाश, एलन, आपका श्री चैतन्य या फिर पीडब्ल्यू, ये एक दिन में प्लेटफॉर्म नहीं बने। इनको बनाने के लिए भी ऐसी बड़ी अच्छी टीम का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने इसमें मंथन किया और रिजल्ट निकल के आया कि हम सारी जो भी टीम रखेंगे वो सारी आईआईटीएन की टीम रखेंगे। आज आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, मेरे पिताजी का सपना रहा है श्री बलबीर सैनी जी का कि बेटा आईआईटीएन की जो डॉक्टर्स की टीम है उनको लेके आओ, वो जो बच्चों को पढ़ाएंगे, सही दिशा देंगे। वो ऑलरेडी क्रैकर्स हैं, वो क्रैक कर चुके हैं, वही बच्चों को सही दिशा देंगे। तो सर मेरा ये था, एमएससी बीएड बहुत स्कूल्स के अंदर टीचर होता है, एमएससी बीएड टीचर केवल पढ़ा सकता है, वो उसको नॉलेज दे सकता है, पर वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है। उसी एक्सपर्टनेस को देखते हुए हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ने सबसे पहले पहल की कि जितनी भी टीम रखी जाएगी सारी आईआईटीएन की टीम होगी। आज हमारे सामने आईआईटीएन जो बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, पूरी टीम पीछे दिख रही है आपको। कोई आईआईटी गांधीनगर से है, कोई आईआईटी कोटा, आईआईटी आप दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी। तो हम वो सारी टीम को हमने कोलैबोरेट किया और हम आप एक ड्रीम दिखा रहे हैं। उस ड्रीम में हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि सब मिलकर इस ड्रीम को पूरा करें। क्या क्या फैसिलिटी आपकी एकेडमी यहाँ पर देगी? सर हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जनरल में बात करूं कि हमारी एजुकेशन एकेडमी 9th 10th क्लास का फाउंडेशन देगी, जिसके अंदर जनरली बच्चों को 5 सब्जेक्टों में फोकस रहेगा, जिसमें आपका रहेगा लैंग्वेज इंग्लिश, उसके साथ एसएसटी, उसके बाद सबसे मेन रहेगा मैथ्स, साइंस और रीजनिंग। ये चीजें ऐसी रहती हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी हैं, जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का काम करेंगी। उसके बाद जैसे बच्चा 11th में आएगा, 11th के अंदर बच्चा आते ही 2 उसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल आपको पता है नीट के लिए, डॉक्टर्स के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे, और नीट आपका आईआईटी जेई के लिए जो बच्चा जाता है वो आईआईटी जेई का बच्चा इंजीनियरिंग के लिए ऑब्लिक में वो एनडीए को भी बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर सकता है। सर आप कॉलेज चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे, क्या बड़ी की सफीदों में अंदर इस तरह की जो व्यवस्था है खेल की? सर इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूंगा, श्री बलबीर सैनी जी को। बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी ने हमेशा मुझे एक बात की है, बेटा
अपने लिए दुनिया करती है, दूसरे के लिए करना सीखो और दूसरे की जरूरत बनना सीखो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 2008 में कॉलेज की हमने ओपनिंग की, बीएड कॉलेज की। पिताजी ये कहना था कि बेटा हमारी बहू बेटियां, हमारे घर के बच्चे बीएड के लिए बहुत दूर दूर धक्के खाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। और वो माँ बाप आके सर को भी कहते थे, मास्टर जी ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि सफीदो शहर के अंदर एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। तो बाबूजी ने उस चीज की पहल की कि लोगों की जरूरत को समझा और जरूरत के तहत हमने उस बीएड कॉलेज का यहाँ पर निर्माण किया। और आज 1700 बच्चा 1800 बच्चा इस बीएड कॉलेज से पढ़ के आज गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहा है और प्राइवेट सेक्टर में दे रहा है। उसी जो पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए बाबूजी ने कहा स्कूलिंग तो हमारे बहुत से मित्र प्यारे स्कूल हैं, वो दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर एजुकेशन देने के साथ साथ जो माँ बाप का ड्रीम है सिलेक्शंस का वो नहीं वो पूरा कर पा रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए बेटा हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो यूनिक का सर यही तरीका हमें लगा कि हम यहाँ पर अपने इस कैंपस में, इस एम्बियंस के अंदर इतना सुंदर जो कैंपस बना रखा है, यहाँ पर 50 बच्चों की हॉस्टल फैसिलिटी भी इंक्लूड कर दी और नीचे क्लासेस, और उस क्लासेस से हमने हमारा मुख्य ध्येय रहा IIT फैकल्टी को लेके आए ताकि सिलेक्शन दे। मेरा और बाबूजी का यही मानना है कि अगर हमारे इस एरिया में एक सिंगल बच्चा भी डॉक्टर नहीं बनता, अगर इस बार हमारे 10 सिलेक्शन निकल जाते हैं, 10 हमारे IITs, JEE और नीट के बच्चे, NDS के बच्चे क्रैक कर जाते हैं, तो मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। वो मेरी टीम की मेहनत होगी, वो आपके सामने जो हरियाणा परिवार उसकी मेहनत होगी, और वो सही मायने में मेरे सफीदों की मेहनत होगी जो मुझे अपॉर्चुनिटी आज तक देती आई है। मेरी जन्मभूमि भी है और ये मेरी कर्म भूमि भी है। तो जन्मभूमि के साथ साथ मुझे कर्म भूमि का भी जो मेरा कर्ज है वो अदा करना है। जो मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अपना लिए दुनिया करेगी, दुनिया के लिए जो करेगा उसको याद रखेंगे। तो सर हम लोगों के, अपने सफीदों, अपने एरिया के लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर जो स्टाफ आप लेकर आए हैं उनके बारे में एक बार जानकारी देंगे? सर मैं स्टाफ के बारे में दोबारा बता दूं, हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर इंजीनियर अंजनी कुमार यादव सर। इनका सर मुझे लगता है नाम ही काफी है। इनको सर मैं बार बार रिपीट करता हूं, ही इज एक्चुअली मैजिशियन ऑफ फिजिक्स। इनका 21 ईयर का एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो बच्चन के पास पड़ गया वो कहीं बाहर नहीं गया। इन्होंने मुझे आते एक बात कही, क्योंकि टीम ने मुझे एक बात शुरू में कही, मिश्रा सर भी बैठे हैं, कि सर सफीदों में हम क्यों जाएं, सफीदों में ऐसा क्या है। मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि सर मेरे पिताजी का और मेरा एक सपना है कि सफीदो मेरा जो एक छोटा सा कस्बा कहूंगा, एक छोटा स्मॉल टाउन है, इसको सर हमने एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। हमारे यहाँ बच्चों में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, पर सर विडंबना ये है कि टैलेंट होने के बावजूद भी वो टैलेंट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो सर ने हमें कहा कारण ये जो हमारे उधर लोकल फैकल्टीज हैं वो पढ़ा तो देती है पर सिलेक्शन में वो काम नहीं दे पा रही है जो हम उनसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि MSc BEd टीचर केवल पढ़ा सकता है जिस टीचर ने बेचारे ने कभी खुद IIT नहीं निकाली हो, जिस टीचर ने बेचारे ने कभी नीट का एग्जाम क्रैक ना किया हो, जिस टीचर ने कभी NDA का एग्जाम फेस ना किया हो, वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने वो चीजें कभी फेस ही नहीं की है। तो हमारी पहल यही थी कि हमारी IITian टीम खड़ी होगी और हमें पूरे एरियाज को ये अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफीदों को अपने हरियाणा के धरातल पर एक नया चेहरा देंगे। सर एक सवाल है कि फीस क्या रहने वाली, फीस स्ट्रक्चर के बारे में? सर अब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा सर ये, क्योंकि सर मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं सर, IIT, JEE, नीट और NDA के नाम पर सर कोटा सीकर में सर एक बहुत बड़ी सर अलगाली दुकानदारी चल रही है सर। लाखों फीस बच्चों से ली जा रही है और उस फीस के तहत सर क्या हो रहा है, माँ बाप के सर वहां पर फाइनेंशियली कमर भी टूट रही है। पहली सर चीज पैसा घर से जा रहा है, दूसरी चीज सर बच्चा घर से जा रहा है, तीसरी चीज सर छोटी नहीं है बच्चे की, बच्चे का भविष्य क्या होगा, और फोर्थ चीज सबसे खतरनाक सर वहां की जो संगति है उसकी, वो पता नहीं किस माहौल में बच्चा चला जाए। अगर वो संगति गलत दिशा में चली गई तो सर ऊपर की तीनों चीज उसकी बेकार हो जाएंगी। तो सर मेरा आपको यही कहना है कि हमने यहाँ पर फीस बहुत ही जेन्युइन रखी है, बहुत ही रीजनेबल रखी है सफीदों के हिसाब से, क्योंकि सर मेरा जो परिवार है वो समाज सेवा में बहुत आगे रहा है। आप सभी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आप भी जानते हो, कभी भी कहीं किसी भी दिशा में हमारे आपको जरूरत पड़ी है तो हरियाणा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहा है। तो सर मेरे लिए फाइनेंस इज नॉट ए बिग इशू, मेरे लिए इशू था कि मैं इस फैकल्टी को यहाँ पर लाऊं कैसे। सर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, फैकल्टी को मैं ले आया। रही बात सर फीस की, 9वीं 10वीं सर फीस बहुत ही कम है। ये लगा लीजिए आप, जो बच्चा स्कूल की फीस देकर पढ़ता था वो अब स्कूल की सेम फीस, लगभग उसी फीस में बच्चा अपनी कोचिंग क्लासेस को पूरा करेगा, आगे बढ़ेगा। और सर सेम 11th-12th की भी सर वो फीस जो बच्चा स्कूल के लेवल पे दे रहा है उसी फीस में हम बच्चों को यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी देंगे। और सर कोई ड्रॉपर
बच्चा किसी कारण से अभी एग्जाम दे पाया, पर किसी कारण से उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, हम उन बच्चों के साथ लेके चलेंगे। ये ड्रॉपर बच्चा भी यहाँ पर क्रैश कोर्स करे और वो बच्चा यहाँ का फायदा उठा के आगे बढ़े। तो छोड़ के दूसरे शहर से कोई भी क्लास लेने के लिए आता है, उनके लिए आप पूरे हरियाणा देंगे? बिल्कुल सर, पूरे हरियाणा से सर मेरे पास, मैं बताना चाहूंगा अभी 3 दिन पहले डॉक्टर साहब हमारे पास गोहाना से आए, उनकी फैमिली 6 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि सर मैं 2 बार सीकर जा चुका हूं, पर सीकर भी सर जाके मैंने माहौल देखा, कोटा जाके आया सर, मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा सर। सबसे पहली बात सर, मुझे इंसान आप अच्छे लगे, आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। दूसरा सर, आपका एम्बियंस इतना अच्छा लगा हमें कि इस एम्बियंस में सर बार बार आने का मन करता है। तीसरा सर, जो आपने एक फैकल्टी अरेंज की है, वो फैकल्टी आपकी सर 24 घंटे 24/7 यहाँ पर रहेगी, तो बच्चों को सर उसका शाम तक ही फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से सर हमारा हॉस्टल के लिए सर जितने भी हमारे गोहाना है, आपका करनाल है, कैथल से सर कॉल आ रही हैं, तो सर जहां सा बच्चा आगे बढ़ने के लिए हमारे पास आएगा, हम बगैर किसी भेदभाव के उस बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सर सिक्योरिटी की बात करें, आप हॉस्टल है जैसे सिक्योरिटी, पानी वगैरह या कुछ भी है, सिक्योरिटी कैसे आप? सर मैं थोड़ा इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान डालना चाहूंगा। सर हमारी संस्था कोई पहली संस्था नहीं है सर। पहली बात सबसे जरूरी जो मेरे लिए चीज रही, 42 साल का माँ बाप का विश्वास जो आज तक हमने संभाले रखा है सर। सबसे बड़ी बात सर, कोई भी चीज कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। हमने 42 साल से उसको मेंटेन रखा है, तो लोगों का सर विश्वास हमारे प्रति बहुत ज्यादा है। दूसरी सर, हमारे यहाँ सेफ्टी के लिए सर ऑल ओवर सर पूरे कैंपस में सर नियर अबाउट 150 से 200 सीसीटीवी कैमरास हैं, जो मेरे चेयरमैन सर के और हमारी पूरी फैमिली के वो सर्विलेंस पे रहते हैं। मेरी खुद की सर रेजिडेंसी कैंपस में है, तो आप ये मान सकते हैं सर, जो अभिभावक 24 घंटे अपने बच्चों के बीच में रहेगा, तो सर बच्चों की देखभाल वो कैसे कर सकता है। फिर आ गया सर आपको खाने पीने का मेस सर हमने तैयार यहाँ कर दी है। उसमें सर मैंने आपको नाम दिया अनंता, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका मैंने खुद टेस्ट किया। उसकी हमने जो शेफिंग उनकी जो टीम है, उनसे मैंने कोलैबोरेशन किया है कि वो शेफिंग टीम मुझे यहाँ चाहिए मेरे पास, ताकि माँ बाप को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उनको कहने का कोई मौका हम ना दें। फिर सर हमारे यहाँ एक और अच्छी चीज है कि बच्चा आता अपनी मर्जी से सर, क्योंकि हॉस्टल के सारे बच्चे नहीं होंगे, जो बच्चे डेली वाले सुबह वाले भी होंगे, जो शहर से आएंगे, आसपास से आएंगे, वो सुबह आएंगे और आफ्टरनून के बाद वो क्लासेस करके जाएंगे। उनके लिए सर बच्चा आएगा, उनका आईडी कार्ड होगा, उनकी एंट्रीज होगी, उनकी बायोमेट्रिक होगी। जैसे बच्चा वापस जाएगा सर, तो उस बच्चे के विदाउट गेट पास कोई सिंगल बच्चा बाहर नहीं जाता। मेरी संस्था का असूल है सर, बच्चा आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा वो मैनेजमेंट की मर्जी से, कि मैनेजमेंट को कंसर्न होगा, और मैनेजमेंट जब बच्चा भेजती है, आर यू एग्री, कि आप अगर एग्री करते तो हम बच्चे को भेजें। जब पेरेंट्स हमें कंसेंट दे देता है तो हम बच्चे को भेज देते हैं। और उसका भी एक हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, बच्चे को भी अकेला नहीं भेजते। गर्ल्स हैं तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो अपने बच्चे को लेके जाएंगे। उसके अलावा अगर बॉयज हैं तो उसकी फैमिली से किसी न किसी को बुला के उनको हम सौंपते हैं। फिर आती है सर बात एम्बियंस की। एम्बियंस सर आप देखेंगे कि खुद आप कैंपस में घूमे हैं, ग्रीनिश है सर। एक चीज सबसे अच्छी बात बताऊं, पूरे कैंपस में सर ऐसा कोई फल का पौधा नहीं है जो हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर आपको बादाम के पेड़ मिलेंगे, आपको यहाँ अमरूद के पेड़ मिलेंगे। मतलब हमने सिस्टम फलाहारी बना रखा है कि बच्चों को अपना घर का फील आए। और सर आपने ग्राउंड्स देखे हैं नाइट में, दिन में बच्चों को सर खेलने के लिए, चाहे वॉली खेले, बैडमिंटन खेले, आप बच्चा किसी भी तरह का कोई गेम खेलना चाहता तो वो भी खेल सकता है। कितने बच्चों की व्यवस्था आपने की है? अभी सर हम जो शुरुआत लेके चल रहे हैं सर, हमने सर अभी 100 बच्चा 9th, 100 बच्चा 10th, 100 बच्चा 11th, जिसमें 50-50 नॉन मेडिकल मेडिकल के केसेस बच्चे रहेंगे। 12th में सर 150 बच्चा मेडिकल, 50 नॉन मेडिकल, और सर 25 बच्चा ड्रॉपर मेडिकल और नॉन मेडिकल। टोटल हमने अभी 450 बच्चों की व्यवस्था लेकर हम चल रहे हैं, जिनको हम बहुत अच्छी व्यवस्था देकर आगे बढ़ाएंगे। सर अगर 50 बच्चों की बात हुई थी कि 50 बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, अगर बच्चे 50 से ऊपर हो जाते तो उसका क्या? तो मैम उसके लिए पहले तो मैं आपका दिल की गहराई से आपके मुंह में घी शक्कर आप ये चीज बढ़ाएंगी, तो सर ये मैं नहीं कहता, ये एक विधि का विधान है। जब चीजों की आवश्यकता होती है मैं उसकी इन्वेंट अपने आप हो जाती है। तो मुझे इतना पता है जैसे जैसे मेरा पूरा परिवार, आप जैसा मेरा पूरा परिवार है, मुझे सहयोग करता जाएगा, तो आपका सहयोग से मैं हर चीज को नामुमकिन को मुमकिन करता जाऊंगा मैं। सर जैसे अभी बड़ा सेविंग करने की, यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे उनको पूरा जो पेरेंट्स हैं घर बैठे उनको देख पाएंगे अपने कैमरा में। सर हमने आपको ये चीज सर वाली बात मैं बिल्कुल आगे करता हूँ सर। हम जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रहेंगे, हम उस परिवार को हम एक्सेस देंगे। एक्सेस उन कैमरास का दिया जाएगा जो उन बच्चों के यूटिलाइजेशन में होगा, क्योंकि कैंपस में हम आपको बता 150 प्लस कैमराज है। हम सारे कैमराज नहीं देंगे उनको, हम वो कैमरा देंगे जहां पर उनके बच्चों का एक्सेस होगा, जहां बच्चे रहेंगे, ताकि उनको भी पूर्ण रूप से विश्वास रहता है कि हमारे बच्चे कहीं गलत तो नहीं है। वो कभी भी आके हमारे पास मिलेंगे तो हम उनको एक इसी दिशा में उनको जोड़ेंगे, ताकि जैसे आपने देखा होगा आजकल मोबाइल है, मोबाइल बच्चों के लिए क्या है,
एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान उनके लिए जो सही दिशा में जा रहे हैं, अब अभिशाप उनके लिए जो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने बच्चों को एक सही दिशा देनी है, माँ बाप को जोड़ना है। और मुझे शायद आपको बता दो अच्छा लग रहा है कि अगर माँ बाप को सही दिशा दिखा दी जाए तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप जो अपने बच्चों को गलत दिशा में लेके जाएगा। सर जो छोटा स्कूल है अपना, उसके लिए भी कुछ अफवाह है सर, उसको भी रिलीज कर दीजिए दर्शकों। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, आपको पूरे मेरा जो छायाकार बंधु सब आए हुए हैं सर, हरियाणा परिवार की 2 चीजें और उपलब्धियां मैं आपको थोड़ा वो भी बता दूं, क्योंकि ये अफवाहें बनी कहां से वो भी थोड़ा बता दूं। हरियाणा परिवार पिछले 42 वर्षों से सफीदों में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। साथ में सर हमने फिर 2008 में बीएड कॉलेज रनिंग कर दिया, 2 अचीवमेंट ऑलरेडी चल रही थी। फिर 2025 में माँ भगवती की ऐसी कृपा हो, जैसे मैम ने बताया आज फर्स्ट नवरात्रा भी है। मुझे आप देखते हो, मुझे कई लोग प्यार से कह देते हैं पंडित जी आप कैसे हो, तो मैं हंस के कह देता हूँ सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने मुझे टोका बड़ा अच्छा लगा। तो आपको बता दूं मुझे अच्छा लग रहा है कि एक हमने स्कूल की शुरुआत कर दी है चंडीगढ़ मनी माजरा में। स्कूल का नाम रखा है अभी द ग्रेट नालंदा इंटरनेशनल स्कूल। मैं खुद एक सिविल एस्पिरेंट रहा हूं, मेंस लिख चुका हूं, देन आई नो वेरी वेल अबाउट द वैल्यूज ऑफ हिस्ट्री। एक हमारे भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था नालंदा जो बिहार में है, एक बना था तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में जा चुका है। तो हमने द ग्रेट नालंदा, वहीं से मैंने उसको कैप्चर करके उसको उठाने की कोशिश की है कि द ग्रेट नालंदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल 2026 में उसको हम लॉन्च कर देंगे, जो कि मनी माजरा चंडीगढ़ हमने शुरू कर दिया। दूसरा हरियाणा परिवार का एक और ब्रांड हमने शुरू कर दिया चंडीगढ़ के अंदर, माधव स्वीट्स। माधव स्वीट्स अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट होगा जो अभी लॉन्च हो चुका है। जैसे आप सिंधी स्वीट्स है, गोपाल स्वीट्स है, इस तरह एक माधव ब्रांड हमने शुरू कर दिए हैं, जिस ब्रांडिंग के तहत वहां के चंडीगढ़ के लोगों को बड़ा अच्छा भा रहा है। वो धीरे धीरे हम चाहेंगे इस ब्रांड को हम अलग अलग आउटलेट्स में जाएं, अलग अलग उसको फैलाएंगे। तीसरा ये था जो अब आपके सामने हमने आज लॉन्च किया हरियाणा एजुकेशन एकेडमी। तो बहुत से हमारे, मैं तो उनके लिए बड़ी शुभ चिंतक, वो हमारे बड़े अच्छे शुभ चिंतक हैं जो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या रूमर्स फैला देते हैं। कईयों ने तो ये अफवाह बना दी कि सैनी साहब ने वहां प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और सब कुछ यहाँ पर सेल करके स्कूल, और वो चले गए चंडीगढ़। जबकि 15 साल से मेरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है। छोटा ब्रदर दीपक है, वो चंडीगढ़ रहता है, वहाँ उसका घर है, फैमिली वहाँ रहती है। पिताजी कभी उसके पास जाते हैं, कभी मेरे पास। अब की बार बाबूजी को मैंने जबरदस्ती रोका, बाबूजी मेरी लॉन्ची करवा के जाना, भी मत जाना। तो बाबूजी बोले भाई आपकी बात, तेरी लॉन्ची करा के फिर जाऊंगा मैं। तो मेरी फैमिली तो 15 साल से चंडीगढ़ में ऑलरेडी रह रही है। तो उन लोगों ने जो मेरे बड़े अच्छे शुभचिंतक हैं, उन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। करते 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 सिटी स्कूल उसके बारे में गलत सुनना शुरू कर दिया। तो सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये सारी की सारी क्या है, रूमर्स हैं। हमने किसी रूमर्स में नहीं जाना है, सारी संस्था सेम चल रही हैं। बट एक अच्छा प्रोजेक्ट ये लॉन्च करना था, ये मैंने लॉन्च कर दिया। और अब लोगों को आपको पता है हम किस में रहते हैं, हम इंडियन डेमोक्रेसी में रहते हैं। यहाँ पर सभी को राइट टू स्पीच का अधिकार है, कोई किसी पर टिप्पणी कर सकता है। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, हरियाणा परिवार तो बहुत छोटा सा परिवार है। लोग तो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बख्शते, लोग तो हमारे सीएम साहब को नहीं बख्शते। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। सर एक अफवाह भी फैली हुई है कि हरियाणा स्कूल का जो है सेल करता है, क्या ये अफवाहें सही है क्या? सर आपको एक छोटा सा, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूं सर। हमारा छोटा सा सफीदो है सर, ये सर हमारा ये छोटा सा सफीदो है सर। इस सफीदो में सर आपको पता है आदमी आदमी को जानता है, हर एक व्यक्ति फाइनेंस पोजीशन जानता है। सर अगर कोई ये चीज होती तो शायद मैं किसी की किराए के घर में ऐसे बैठ के बात ना कर पाऊं सर। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। जितनी सर लोग हैं उनके मुंह की बातें सर। मुझे तो सर आज नहीं सर, मुझे तो 2012 में लोगों ने चंडीगढ़ भेज दिया था। मैं तो 2012 में चंडीगढ़ जा चुका था लोगों के हिसाब से तो। बट सर इन अफवाहों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। स्कूल कॉलेज हर चीज प्रॉपर चल रही है। और एक दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हरियाणा एजुकेशन एकेडमी। टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आपको हम ये प्रॉमिस करते हैं भविष्य में ये टीम आपको वो रिजल्ट निकाल के देगी जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी। और आप ही वो लोग होंगे जो हमारे बच्चों का जब पूरे शहर में उनका स्वागत होगा, सबसे पहले मैं आप ही को खड़ा करूंगा और सबसे पहले बधाई आप ही को दूंगा, क्योंकि आप ही के द्वारा ये प्रयास हमारा सफल होगा कि घर घर जन जन तक ये बात जाए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कल मुझे मौका मिला गवर्नमेंट सेक्टर के टीचरों से मिलने का। कल मैं 9 जगह गया हूं, 9 जगह टीचरों ने मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि सैनी साहब ये पहल कोई करना नहीं चाहता। मैंने कहा मैंने सच बोला आपने, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। फैकल्टीज क्यों आए सफीदो, क्या मिलेगा सफीदो, इस क्यों को और क्या को खत्म करने का मैंने पहल की है। और इस पहल में मैं अगर बात करूं, पिताजी का आशीर्वाद रहा, मेरे मित्र हैं मिश्रा सर, इनका सहयोग रहा, नेहा मैम का पूर्ण रूप से दिल से समर्थन रहा, और मेरे परम आदरणीय मेरे गुरुजी भी रहे और मेरे बड़े भाई की तरह आजाद जी
इनका मैं कह सकता हूं कि बहुत योगदान है हरियाणा एजुकेशन एकेडमी को एक पिलर देने का। मैं जो कहूंगा कि सर ये संस्था, ये पिलर भविष्य में और मजबूत बनेंगे, और मैं फिर अपनी टीम को भी पूर्ण रूप से ये आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। और हमारा जो सफीदो है ये सर एक धर्म क्षेत्र भी है, इसको सर्वदमन कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को उद्धार हुआ है सर, और हम सब आएंगे सर, सबका हमारा भी उद्धार होगा। Thank you so much.